हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो संडे के मजे लेने के बाद हम फिर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि हमारे सेम चैप्टर से है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारा टॉपिक है सेपरेशन टेक्निक। आपने देखा प्योर मटेरियल, फिर उसके बाद देखिए मिक्सचर। मिक्सचर कौन कौन से होते हैं? आपका सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडर। ओके, उसमें हमने टिंडल इफेक्ट देखा। आज हम देख रहे हैं कि जो मिक्सचर होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मिक्सचर, उनमें जो कंपोनेंट होते हैं उनको अलग कैसे करना है। यस और नो? हमको अलग तो करना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभार आपने देखा होगा बेटा कि जैसे सपोज करो मेरे पास गोल्ड के क्या है, गोल्ड के कुछ टुकड़े हैं और वो मिट्टी में गिर गए। क्या मिट्टी में गिर गए? तो आप मिट्टी और सोने को, गोल्ड को कैसे अलग करेंगे? बाय हैंड पिकिंग मेथड। आप हाथ से उठाओगे कि नहीं? इसी तरह से आपने देखा होगा बेटा कि जब ऑयल और वाटर मिक्स हो जाते हैं तो उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है सेपरेशन टेक्निक और ये 5 टेक्निक आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टेक्निक है फिल्ट्रेशन। क्या है बेटा? फिल्ट्रेशन। जैसे कि बेटा आप लोगों के घर चाय बनती होगी, हाँ कि ना? मम्मी बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाती है, ठीक है, और चाय पत्ती होती है, लेकिन आपने देखा होगा वो एक छन्नी, जिसको हिंदी में बोलते हैं फिल्ट्रेशन टूल, यूज करती है। यस और नो? कुछ इस तरह का होता है, देखो इस तरह का होता है कि नहीं? उसमें पहले ये जो आपकी रोटी है उसको डाला जाता है, तो जो छन्नी क्या करती है बेटा, आपका जो लिक्विड है उसको नीचे आने देती है और जो आपका अनवांटेड मटेरियल है, ठीक है, जो आपका चाय पत्ती है उसको अलग कर देते हैं। तो वाकई में यहाँ पे हुआ क्या? देखो ये जो आपके चाय पत्ती के बड़े बड़े दाने हैं वो यहीं रह जाएंगे, आपका लिक्विड नीचे गिर जाएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्टर, हम क्या कर रहे हैं बेटा? फिल्टर कर रहे हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन कहां कहां कर सकते हैं? जहां पे बेटा दो सब्सटेंस हो और दोनों सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साइज में बहुत अंतर है। चाय पत्ती के दाने बहुत बड़े होते हैं, आपका वाटर का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, तो आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं बेटा? फिल्ट्रेशन। बहुत जगह आपने देखा होगा दूध में कचरा गिर गया, उसको भी आप छन्नी से छान के अलग कर सकते हो कि नहीं? ओके, तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। एवोपरेशन क्या है? एवोपरेशन टेक्निक ऐसी है कि जिसमें दो सब्सटेंस ऐसे हो, अगर वो मिल जाए तो हम गर्म करें उनको, तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो उड़ जाए। जैसे कि ये टेक्निक कहां यूज होती है? चलो देखो इसको। एक तो इंक, सपोज करिए ये कोई यूटेंसिल है, इसमें मैंने इंक ली, ब्लैक इंक, ब्लैक और ब्लू। आपने इंक देखा है ना, जो आप जनरली पेन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। और ये इसको किसके ऊपर रख दिया बेटा? मैंने हीटर के ऊपर। इस तरह से ये मैंने हीटर के ऊपर, कैंडल लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हीटर के ऊपर रख दिया तो होगा क्या बेटा? जो आपका इसमें लिक्विड है, देखो इसमें ब्लू इंक का पाउडर है, ठीक है, और साथ में कुछ लिक्विड है, तो बेटा जो लिक्विड होगा ना वो वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है। और आपके पास लास्ट में क्या रहेगा? आपके पास लास्ट में जो आपका ब्लू इंक पाउडर है, ब्लू इंक पाउडर, वो बच जाएगा, जिसको डाई, डाई के नाम से भी जाना जाता है, वो आपके पास बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से और एग्जांपल बताइए जहां आप सेपरेशन टेक्निक यूज लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कैम्फर देखा है, कपूर, ठीक है, उसमें साल्ट मिला, नमक मिला। दूसरा हम देख रहे हैं सॉल्ट प्लस कैम्फर, ठीक है। आप अगर सॉल्ट में कैम्फर मिलाएंगे बेटा, ठीक है, ये आपका यूटेंसिल है, ये सपोज करिए आपका कैम्फर है और ये रेड कलर का आपका सॉल्ट है। तो जब बेटा मैं इसको गर्म करूंगा ना, जब इसको हीट दूंगा, तो आपको पता है बेटा कि जो आपका कैम्फर है वो सबलाइन मटेरियल है, इसका वो क्या हो जाता है बेटा? सीधा आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका सॉलिड कैम्फर, वो सीधा क्या होगा? उड़ जाएगा। बहुत जल्दी उड़ता है बेटा कपूर,
थोड़ा सा हीट दोगे उड़ जाएगा। तो देखो आपके पास साल्ट बचा रह जाएगा, साल्ट भी मिल गया केमिकल, ठीक है, दोनों को अलग कर दिया कि नहीं, मुझे साल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एवोपरेशन मेथड हो गया। इसी तरह से बेटा आपका जो नमक मिलता है, क्या नमक जो खाते हैं ना आयोडीन नमक, वो भी ऐसे ही मिलता है। वो पानी की, खारे पानी की झील वगैरह होती है, रिसोर्स होता है, उसमें क्या करते हैं बेटा, उस वाटर को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वाटर तो उड़ जाता है, हमको सॉल्ट मिल जाता है। क्लियर है। फिर विनोइंग, विनोइंग को देखा होगा, पढ़ा भी होगा। जैसे कि पुराने टाइम पे गांव में क्या करते थे, इस तरह से, पुराने टाइम में गांव में क्या करते थे, इस तरह से जो आपका ग्रेन्स रहते थे उसमें जो हस्क रहता था भूसा, उसको इस तरह से छलनी से इस तरह से हवा के जरिए हम क्या करते थे, जो आपका हस्क होता था वो हवा के साथ उड़ जाता था, जो ग्रेन है वो हमको नीचे उड़ जाता था, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, जैसे कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा बेटा, आपका जो दही रहता है उसमें पानी डाल के इस तरह मथते हैं, और मथने के बाद उसमें से क्या निकलता है, घी, क्रीम निकलता है कि नहीं। तो मिल्क में से क्रीम निकालने के लिए जो मेथड यूज आता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें क्या करते हैं, जो आपका मिल्क होता है कर्ड फॉर्म में, उसमें थोड़ा लिक्विड मिलाते हैं, ओके, देन व्हाट वी डू, वी रिवॉल्व इट, हम इसको इस तरह से घुमाते हैं, मथते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है बेटा, क्रीम मिलता है, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ टू इनमिसिबल ऑफ लिक्विड, ऐसे दो लिक्विड है बेटा जो कि इनमिसिबल है, जो मिल नहीं रहे हैं, जो मिलते नहीं है, ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिल नहीं सकते, जैसे वाटर और ऑयल, कभी देखा है आपने एकदम आपस में मिल गए, नहीं बेटा, नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए बेटा एक फनल यूज होता है। देखिए यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे होता हूँ, ठीक, ओके, मैंने इस तरह का एक फनल लिया बेटा, क्या लिया, फनल, आई एम गोइंग टू रिमूव इट, ठीक, ओके, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने इस तरह का फनल लिया, ठीक, ओके, यहाँ पे क्या किया बेटा आपने, जैसे कि मुझे केरोसिन ऑयल और वाटर है, क्या है बेटा, यहाँ पे देखो इतना तक ये केरोसिन ऑयल है, यहाँ पे ये सपोज करिए मैंने ये वाटर, जो आपका ऑयल है वो वाटर है, उसका केरोसिन ऑयल वाटर का, केरोसिन ऑयल मिट्टी का है, और वाटर को मैं क्या करूँ, मिक्स करूँ, मिक्स करने के बाद मैं इसको फनल में डालता हूँ, फनल इस तरह कॉपी जैसा होता है, इसमें मैंने डाल दिया, तो होगा क्या, और यहाँ से बेटा मैंने इसको क्या किया, पैक कर दिया, और यहाँ पे एक बॉल लगा दिया, क्या लगाया, बॉल। इस बॉल को अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ से धीरे धीरे लिक्विड नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या करें, जैसे ही मैंने इसमें क्या डाला, इन दोनों का मिक्सचर डाला, तो बेटा केरोसिन और वाटर में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, कौन ज्यादा भारी होता है, डेंसिटी, तो बेटा वाटर की होती है। तो वाटर क्या है, यहाँ पे नीचे आ जाता है, और आपका जो ऑयल है केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल वो बेटा आपका ऊपर ही रह जाता है। अब ये देखो, ये ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जैसे ही हम इस वॉल को खोलेंगे तो धीरे 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 वाटर आपका नीचे आता जाएगा, और मेरे को वाटर मिल जाएगा, और यहाँ पे बेटा बचेगा क्या, केरोसिन ऑयल। इस तरह से दो इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब है जो आपस में मिक्स नहीं होते, ऐसे लिक्विड को आप इस फनल टेक्निक से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटा मैं आशा करता हूँ आपको जो आज पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आएगा, और इसके बेटा थोड़े छोटे छोटे नोट्स आप बना लेना, ठीक है, वो आपके बहुत काम आएंगे। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।